लाइफ में चाहिए तड़का, खाने में कम चाहिए। कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता हूँ। फिल्मों से मैंने क्या हासिल किया घंटा कुछ नहीं पता मुझे अभी कर रहा हूँ, अभी तो शुरुआत हो रही है मेरी, अभी तो बहुत बाकी है शायद। अगर मैं पुलिस वाला होता ना ज़िंदगी में असली में, तो मैं देवीलाल जैसा होता जो दहाड़ में मैंने किया था, आई थिंक मोर और लेस उसी टाइप का पुलिस वाला होता मैं। जिस चीज़ में मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है मैं वो करूँगा, जिस चीज़ में नहीं है मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए मैं नहीं करूँगा। शायद मैं गलत हो सकता हूँ बट इट्स ओके, हर बार तो सही नहीं हो सकते हैं, कभी कभी गलतियाँ भी करते हैं बट इट्स ओके, जितनी कम गलतियाँ करें उतना अच्छा है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैं एक हद तक चाहता हूँ कि एक डाइवर्सिटी रहे मेरे करियर में, ये भी एक इच्छा है मेरी और कॉन्शियस एफर्ट्स भी है, उस हिसाब से भी मैं अपना चयन करता हूँ। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं डांसर नहीं हूँ, मुझे स्टेप्स सीखने की बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप ऐसे ही बोलेंगे कोई गाना चलेगा तो मैं अपना डांस कर लूँगा, जो भी है नागिन डांस, मैं नागिन डांस नचना, मैं नागिन डांस नचना। सतरंग चुनर नवरंग पाग, मधुर मिलन त्योहार गगन में। अच्छा, आपको सलमान खान के जैसे टावल डांस करना है और साथ ही आपको रणबीर कपूर का सावरिया वाला टावल ड्रॉप सीन करना है। हाँ कर लेंगे ना पहले टॉवल ड्रॉप करेंगे उसके बाद वो टॉवल लेके डांस करेंगे लेकिन कभी इंटरव्यू में मैं बोल देता हूँ कि हाँ मुझे साई पल्लवी बहुत पसंद है, तो पापा बोलता है ऐसा क्यों बोलता है यार, पब्लिक में ऐसे क्या समझेगी लड़की। इस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ हो रही है मेरे पिताजी को कि मैंने किसी इंटरव्यू में बोले कि आई हैव अ क्रश ऑन साई पल्लवी। नहीं ऐसे क्यों बोल रहा है। एक सेक्स सीन को शूट करना बहुत बोरिंग है, बिकॉज एक तो दायरे हैं, ऊपर से इतने सारे लोग हैं, उतने ये भी कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इसको कवर करना है वो करना है, और कितना किसिंग कितना कर लोगे आप लोग। जैसे कभी आई थिंक हेट स्टोरी के लिए वो हम लोग एक गाने का सीक्वेंस कर रहे थे, 2 दिन लगातार वही हो रहा था, चुम्मा चाटी, सूज गए थे मेरे होंठ। हाँ वो एस्थेटिक्स भी होता है, बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग और टेक्निकल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पर्सनली आप मजा ले रहे हो, और नहीं भी आना चाहिए बिकॉज इट्स ऑल्सो योर प्रोफेशनल ऑल्सो ना। ओनली नॉमिनेशन सर्टिफिकेट ऑस्कर मेरे पास है। टच करना $5,000 दो, छूने दूंगा। अरे जैक साहब आपके पास ऑलरेडी 3 है, आप क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? 3 ऑलरेडी है, मेरा तो पहला वाला है। कभी हंटर तो कभी शैतान, हेट स्टोरी भी बनती है इनको लेकर काफी ऑन सोशल मीडिया। सो वेलकमिंग द मर्द जिसको कोई दर्द नहीं होता है या शायद होता है, लेट मी नो फ्रॉम हिम, वेलकमिंग गुलशन देवाया ऑन मिर्ची प्लस। थैंक यू वेरी मच। और वो जो मिर्ची चिली फ्लेक्स का जो तड़का लगाया आपने मेरे इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती थी कि आपकी फिल्म्स को लेकर लोग आपको जाने, एंड यू नो बिकॉज वी हैव नोन योर क्राफ्ट। या जिन लोगों को तीखा पसंद है, मुझे नहीं पसंद, लेकिन जिन लोगों को तीखा पसंद है। अच्छा, आपको तीखा पसंद नहीं है? नहीं, मुझे समझा नहीं जाता, मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। फीका खाता हूँ। कैसा यानी फ्लेवर? ब्लैंड टाइप्स का थोड़ा। दाल खिचड़ी ज़्यादा पसंद होगी? नहीं मतलब नॉन वेजिटेरियन खाना खा लेता हूँ मैं, लेकिन वो मिर्ची ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी आपको आपके लाइफ में तड़का कम चाहिए? खाने में चाहिए, लाइफ में तो तड़का अच्छा है। हाँ लाइफ में चाहिए तड़का, खाने में कम चाहिए। आपने गरम मसाला वगैरह, गरम मसाला चाहिए ना? कम। अच्छा, लाइफ में चलेगा? लाइफ में है आपके तड़के वैसे? आते जाते रहते हैं जैसे हर खाना का मसाला। ऐसा कोई ऐसा तड़केदार, ये बहुत गलत लग रही है वैसा कोई तड़केदार की बात कुछ और, मीनिंग कुछ और ही हो गया है। ओहो, आप कितना नहीं, वैसे बहुत बोरिंग जिंदगी जीता हूँ मैं। पर आप ओवरथिंक करते हो काफ़ी चीज़ें? समटाइम्स कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता हूँ। और मेरे कुछ दोस्त है जो कहते भी हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, थोड़ा सा तो इमोशन से काम किया करो। अच्छा, फिल्मों से आपने यानी क्या हासिल किया? बिकॉज क्या आप खुद को ऐसे गर्व के साथ में बोलते हो कि भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है? मैंने कब बोला ऐसे? ऐसा बोलते हो कि नहीं, ट्राई करते हो? मैं नहीं बोलता ऐसे। फिल्मों से मैंने क्या हासिल किया घंटा कुछ नहीं पता मुझे अभी कर रहा हूँ, अभी तो शुरुआत हो रही है मेरी, अभी तो बहुत बाकी है शायद। एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं एक एक्टर बनना चाहता था, तो उस सिलसिले में मुझे काफ़ी हद तक मुझे कामयाबी मिली है। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है, मैं तकलीफ़ में बिल्कुल नहीं हूँ, एक प्रिविलेज पोजीशन में हूँ। जैसा कि उदाहरण लॉकडाउन के जब लगा हुआ था तो मुझे नहीं लगा कि हाँ ठीक है, लाइक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, लेकिन बहुत लोगों की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। तो ये सब दिया है फिल्मों ने,
एक मीनिंग है मेरी लाइफ में, मेरी काम की वजह से भी। कुछ बहुत अच्छे लोग मेरे ज़िंदगी में जुड़े हैं मेरे काम के वजह से, उनसे मुलाकात हुई। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब ना वैल्यू ऐड करते हैं मेरी लाइफ को, तो ये सब मिला है। अलग अलग किरदार निभाते हुए कभी आप ऐसे ऐसे खुद कंफ्यूज हो गए कि आपका खुद का किरदार क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। Have you ever like been through that multiple personality disorders नहीं, sometimes कभी? नहीं, ये दिस इज अ बीमारी, बट या बड़े से एक्टर्स को ऐसे होता है कभी? नहीं, पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। बट दूसरों के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, आई कैन ओनली इमेजिन। लेकिन खुद के बारे में आई थिंक जो मेरी एक्सपोजर रही है एक्टिंग को लेकर, जो मैं थिएटर करता था, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने सब ने ये एक चीज़ अच्छा किया कि अंतर समझाया कि मुझे कि आपको जो इमेजिनेशन क्या है एक असली ज़िंदगी, उसमें हमेशा अंतर बनाए रखना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी है, मैडनेस, अब क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू बी कॉन्शियस। तो जब जैसे कि मैं आपके साथ एक सीन कर रहा हूँ और मैं कुछ हार्मफुल भी कर सकता हूँ उस सीन में, अगर मैं कॉन्शियस नहीं हूँ कि मैं रियलिटी क्या है, तो मैं आपको चोट पहुँचा सकता हूँ। तो ऐसा मैं बिल्कुल कह नहीं सकता ना कि अरे मैं तो मगन हो गया था, मुझे वो तो सही नहीं होगा। फ्लो स्टेट एक चीज़ है, कहते हैं फ्लो स्टेट, उसको अब हिंदी में कैसे समझाएंगे पता नहीं, आप लोग गूगल कर लेना। एक ऐसी है कि जहाँ पे अब फोकस्ड और अवेयरनेस सब हाइटन्ड होता है। फोकस बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये भी है कि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा होता है कि एग्जैक्टली क्या, ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। तो ऐसे एक फ्लो स्टेट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर नाटक करते हुए मुझे फ्लो स्टेट हुआ है, कभी कभी सीन्स करते हुए भी होता है, बट दैट इज़ नॉट भूल जाना कि आप कौन हो। तो हमेशा मैं ही लौटता हूँ। कुछ किरदारों का थोड़ा सा असर हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं वो असर करने नहीं देता हूँ, क्योंकि अच्छा असर भी हो सकता है, लेकिन कई बार ना बुरा असर भी हो सकता है। आपका मूड ख़राब हो गया या कुछ एक वायलेंस है, कुछ डिस्टर्बेंस आपके अंदर, आपके मन में पैदा हो सकता है, तो उस चीज़ को मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तो मैं इसको लेके बड़ा कॉन्शियस हूँ कि वो मेरे रोल्स अलग हैं, एक तरफ है, मेरी असली ज़िंदगी दूसरी तरफ है। ये एक दूसरे से साथ चलते हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए ऐसे। पर कभी कभी ऐसे आपको मन किया है दैट कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो आप अडॉप्ट कर लो खुद के लिए, कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो आपने कोशिश भी किया होगा कि फॉर सम टाइम वो कैरेक्टर आपने नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा मैंने, लेकिन अगर मैं पुलिस वाला होता ना ज़िंदगी में, असली में, तो मैं देवीलाल जैसा होता। जो दहाड़ में मैंने किया था, आई थिंक मोर और लेस उसी टाइप का पुलिस वाला होता मैं। बट गुलशन, you told me last time also कि आपको एक्टिंग में ही करना था हमेशा, एंड जस्ट सम टाइम बैक आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू कि आप स्क्रिप्टिंग करते हो, आप लिखते हो कि नहीं, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ योर द वे यू राइट, द वे यू कैप्शन सर्टेन थिंग्स इज वे टू डिफरेंट, it's not, maybe some people take it otherwise, some people understand in a different tone altogether, and there are many patterns to it. आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए उसमें? सोचा था कई बार, कुछ लोगों ने सलाह भी दी है, बट आई डोंट थिंक आई एम अ स्टोरी टेलर द वे, मतलब जो राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं जो लिखते हैं, उस मेरे अंदर कोई कहानी नहीं है कहने को। मैं किसी चीज़ के ऊपर मेरी एक टिप्पणी हो सकती है, एक एडाप्टेशन कर सकता हूँ मैं। वहाँ तक आई थिंक मेरा जो दिमाग है डेवलप हुआ है अभी। राइटिंग तो मैं राइटर तो हूँ नहीं, मैं अपने आप को राइटर मतलब गलती से भी नहीं समझ सकता हूँ। और जो सोशल मीडिया में लोग मेरी बातों का मैं जाहिर करता हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी इंक्रीमेंटली डेवलप हो रहा है धीरे धीरे से, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे लोगों के साथ में, उनकी राय सुनेंगे, उनके ऑब्जर्वेशन सुनेंगे, इससे आपको और आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो उस हिसाब से वहाँ पे भी जिस तरह से मैं इंटरेक्ट करता हूँ या अपनी बात रखता हूँ, वो भी बेहतर होती जा रही है। क्योंकि मैं नहीं समझता था कि मैं काफ़ी आर्टिकुलेट हूँ, मैं एक बात को बहुत आसानी से सरलता से समझा नहीं सकता था, लेकिन कुछ हद तक आई थिंक उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। और मान लीजिए मैं एक ट्वीट लिख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ बहुत उसके बारे में, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, लेकिन कई बार मैं सोच के डिलीट करता हूँ कि नहीं ये सही नहीं है। इम्पल्सिव होना भी चाहिए और लेकिन कई बार नहीं भी होना चाहिए। तो आई थिंक वो दोनों का जो है एक बैलेंस
तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आई थिंक मैं बेहतर हो रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक आई एम रेडी टू स्टार्ट राइटिंग. है एक आध आइडियाज़ जिस पे मैं काम कर रहा था, बट अभी इट्स नॉट द राइट टाइम. Right मुझे time. वो अंदर से महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे एक कहानी कहनी है, बतानी है लोगों को, वो नहीं हो रहा है. और फिल्मों की बात करें तो आप बहुत सिलेक्टिव हो when it comes to your approach towards films and all. So आप खुद के जहन में क्या थॉट रखते हो while you know choosing certain characters, certain movies, certain roles for yourself for that matter? देखिए बहुत सिंपल है. जो मेरे करियर की जिम्मेदारी मैं पहले खुद पे लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है. तो मतलब जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर है. मैं डिसाइड करूँगा कि मैं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ. इससे क्या होता है ना, आप दूसरों को ब्लेम ही नहीं कर सकते हो कि हाँ ये इनकी गलती है, इनकी वजह से मेरी ऐसा हुआ है, वो अंडररेटेड एक्टर फलाना, कुछ नहीं चाहिए मुझे. तो जिस चीज़ में मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है मैं वो करूँगा. जिस चीज़ में नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा. शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट इट्स ओके. हर बार तो सही नहीं हो सकते हैं, कभी कभी गलतियाँ भी करते हैं, बट इट्स ओके. जितनी कम गलतियाँ करें उतना अच्छा है. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है. जब भी कोई स्क्रिप्ट या कोई पिच आती है मेरे पास, कोई डायरेक्टर अपनी कहानी लेके आते हैं, मैं सोचता हूँ कि वाकई में जेन्युइनली मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, इस किरदार को खोजने में, निभाने में मुझे इंटरेस्ट है, रुचि है, इस कहानी से जुड़ने में इंटरेस्ट है. अगर है तो फिर आगे की बात करेंगे. आगे भी और वेरिएबल्स हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये पड़ाव जो अगर इजीली क्रॉस हो जाता है कि हाँ मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, सो देन आगे की बात करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. और मैं एक हद तक चाहता हूँ कि एक डाइवर्सिटी रहे मेरे करियर में. ये भी एक इच्छा है मेरी, और कॉन्शियस एफर्ट्स भी है. उस हिसाब से भी मैं अपना चयन करता हूँ. आप दिल से सोचते हो या दिमाग से? दोनों. तो चलो कुछ सिचुएशंस है, मैं आपके सामने पेश करती हूँ. और पेट से भी सोचता हूँ. अच्छा गट बोलते हैं ना, गट फीलिंग. मैं 5 सिचुएशंस आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ और आप मुझे बताओ आप ये सिचुएशंस में क्या करोगे. मेरी ज़्यादातर टेंडेंसी दिमाग से सोचने का है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं. चलो ठीक है. अगर आपको प्रोड्यूसर एक आइटम नंबर करने को कहे और एक्सपेक्ट करे कि आपकी बॉडी ऐसे स्लिम ट्रिम हो जाए, लाइक लिटरली यू गेट इनटू दैट कैरेक्टर, तो आप क्या करोगे इस वक्त? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. कोई भी चीज़ ना, अगर वो आपको लगना चाहिए कि ये दिस इज़ वर्थ इट, देयर इज़ अ प्लेस फॉर इट, तो मैं ज़रूर करूँगा. अगर मुझे ऐसे ही सिर्फ ऐसा हाँ चलो जस्ट फॉर फन ऐसे मैं करूँगा, फिल्म में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़बरदस्ती का लग रहा है, इनसिंसियर लग रहा है, तो फिर क्योंकि समय भी बहुत लगता है एक पर्टिकुलर फिजिक बनाने के लिए, इज इट वर्थ इट? बट इफ इट्स वर्थ इट देन व्हाई, व्हाट इज मेकिंग इट वर्थ इट? ओनली मनी कैन नॉट बी द रीज़न. करेक्ट. कैन नॉट बी द, इट्स अ गुड रीज़न, बट दैट कैन नॉट बी द ओनली रीज़न. तो मैं सिर्फ पैसों के लिए शायद ये नहीं कर पाता. बोलेंगे कि ठीक है आप जो बोलेंगे दे देंगे, तो आई कैन थिंक अच्छा बैंड्रा में फ्लैट मिल जाएगा, तो ऐसे सोचूंगा तो वो मैं खुद के साथ बेईमानी कर रहा हूँ. तो इफ इट्स रियली वर्थ इट देन या, तो इसके लिए आपको ज्यादा डिटेल्स देना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि चलो एक कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है वेयर यू हैव टू ड्रेस लाइक अ शीला की जवानी, कटरीना कैफ का लुक, और आपको वैसा यानी तो मैं अभी कर लूँ, आपके पास है तो मैं अभी कर लेता हूँ. नहीं मेरे पास है नहीं, मेरा बजट नहीं है इतना. बजट क्या, सस्ता सा वो लिंकिंग रोड वाला भी पहन लूंगा मैं, चलेगा. एंड अच्छा चलो उसके स्टेप्स आते हैं आपको शीला की जवानी? नहीं सीख लूंगा. अच्छा, फन के लिए, मुझे करना नहीं है वैसे. ऐसे अभी के अभी आप बोल रहे हैं कि ऐसे हंसी मजाक के लिए, तो मैं कर लूंगा क्योंकि वो मजाक ही लगेगा. पर ऐसे बताओ लिटरली स्टेप्स. वो तो मजाक ही लगे, मुझे नहीं पता ये सब. डांस वांस नहीं, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं डांसर नहीं हूँ. मुझे स्टेप्स सीखने की बहुत परिश्रम करना पड़ता है. अच्छा आपको यानी वैसे आई एम नॉट अ नेचुरल डांसर, यानी सीखना पड़ता है आपको प्रॉपर. हाँ ऐसे स्टेप्स वाले. आप ऐसे ही बोलेंगे कोई गाना चलेगा तो मैं अपना डांस कर लूंगा, जो भी है नागिन डांस. मैं नागिन डांस नचना, मैं नागिन डांस नचना. एक नागिन डांस का स्टेप बताओ ना प्लीज. थैंक यू, दैट्स अ गुड वन. अच्छा आपको लड़की को थप्पड़ मारना है पर उसके बाद आपकी कुटाई होगी, तो आप ऐसे इसमें दिल या दिमाग आपका क्या सोचता है? अरे मैं क्यों मार रहा हूँ थप्पड़? यानी एक सीन है जहाँ पर सीन में, हाँ सीन, पहले तो मैं लड़की का परमिशन लूंगा कि देखो ये सीन है, हाँ ये करना है. हाँ. अभी हम सबको, मुझे और डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है कि असली में थप्पड़ पड़ेगा तो अच्छा रहेगा. Correct. लेकिन आप अपनी सम्मति दें, बिकॉज इसमें रिस्क है. हाँ. थप्पड़ तो आपको खानी पड़ेगी, वेदर यू आर ओके और नॉट. बिकॉज अगर नॉट ओके देन और भी टेक्निक्स है. ऐसा नहीं कि थप्पड़ मारना जरूरी है. इफ इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी देन यू शुड डू समथिंग. इफ यू हैव अ वे अराउंड, उसके बाद जो कुटाई वही, देयर आल्सो देयर मेरी सम्मति चाहिए कि अब कुटाई, बिकॉज वी आर एक्टिंग ना, वी आर नॉट रियली डूइंग दिस टू ईच अदर.
सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम सबको अगर लगता है कि ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे to do it, then you have to submit yourself to it. ये brainstorming session था, and you have to, but you have to look after each other. Yeah. You So have ये to look after brainstorming each session था, ये दिमाग से सोचा है literally. ये दिमाग से ही सोचना ये पड़ता है ये दिमाग सब से चीजें, सोचना पड़ता है ना. because safety is It's very a safety, important. I exactly, can't yeah. endanger somebody else and I can't let, मतलब वो लोग मुझे endanger नहीं कर सकते. Correct. That's completely agree एकदम. ठीक है, अभी आपको गाना लिखना है और उसके साथ में आपको गाना गाना भी है. हाँ मैं गा लूँगा, लिखना नहीं आता लेकिन. अच्छा, आप गाते हो? हम थोड़ी बहुत गा लेंगे. एक बार मैंने सुन चुका है आपका गाना. सुना है आपने? एक बार सिर्फ थोड़ा सा वो. हाँ बस उतना ही का. नहीं ऐसे मत करो, आप फिर से गाओ. नहीं Please. अभी मैं कॉन्शियस हो गया हूँ. मैं अभी मम्मी बोलेगी सुर में नहीं गाया तो मुझे सुर इधर उधर गलत है. देखो मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन हाँ. गा सकता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता दोनों सिंगर है. अच्छा. तो मूड बनता है तो मैं बहुत गाता हूँ. और मैं एक्चुअली बारिश के लिए कौन सा गाना आप गाओगे अगर गाना देखो बारिश हो रही है वो सतरंग चुनर, वो तो सुना होगा आपने. सतरंग चुनर नवरंग पाग मधुर मिलन त्योहार गगन में. वाह, पर आपके सुर काफी अच्छे हैं. ठीक है, एक दो जगह थोड़ा कर्कश ध्वनि आई बट क्योंकि अभी वो उस हिसाब से गर्म नहीं है. अच्छा, पर आप प्रैक्टिस करते हो? नहीं मैं ऐसे प्रैक्टिस तो नहीं करता हूँ मैं. हाँ. लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ मैं ऐसे गुनगुनाते रहता हूँ क्योंकि इट हेल्प्स मी रिलैक्स ऑल्सो. क्योंकि हमारे जो सेट्स है जो केओटिक एनवायरनमेंट होता है इसमें आपके कंपोजर बनाए रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. तो मैं ऐसे गाने गाते रहता हूँ. मैं कुछ सुनता हूँ, कोई कुछ वर्ड आता है तो अंताक्षरी टाइप का, वो कोई बात कर रहे हैं कोई वर्ड आया उससे एक गाना आया तो मैं गाने लगता हूँ. जितना मुझे आता है उतना गाने लगता हूँ. कभी कभी ये डिस्टर्बिंग हो जाता है मेरे को एक्टर्स को, तो वो लोग कभी कभी डांट वांट भी देते हैं तो मैं सुन लेता हूँ. बट ऐसे करते 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 थोड़ी बहुत आवाज़ ना और सुर कहीं कहीं लगने लगा है. लेकिन अभी तो देखिए संगीत ना सर्वश्रेष्ठ कला है, उसको उसमें मास्टरी हासिल करना बहुत मुश्किल, बहुत रियाज करना पड़ता है. गुलशन, आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूँ मैं? हाँ दीजिए. आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है. नहीं कुछ नहीं है, ऐसे मुझे थैंक फील यू होता है. थैंक आप यू. मैं जो हिंदी तरीके भाषी से- नहीं हूँ. हाँ. जितना भी मैं बोलता हूँ इसे याद रखा है मैंने, सुन के सीखा है लोगों से. इसीलिए एक पर्टिकुलर स्टाइल की हिंदी नहीं बोलता हूँ मैं. अच्छा. कभी कभी अच्छा, मिक्स. हाँ मिक्स हो जाता है कभी कभी. पर बहुत सारे चीज़ों मैंने देखा, लास्ट टाइम भी इंटरव्यू किया था, इस बार भी मैंने नोटिस करी हूँ आप बहुत शुद्ध हिंदी बोलते क्योंकि हो. मेरी भाषा नहीं है, मैं सुनता हूँ ना. अच्छा. मैं तो बेंगलोर में पला बड़ा हूँ और मैं क्या कहते हैं कोडवा समुदाय से हूँ, तो हमारी अलग भाषा है. कन्नड़ा भी नहीं है, अलग भाषा है हमारी. तो लेकिन हिंदी आई थिंक 10वीं क्लास कक्षा तक थर्ड लैंग्वेज हमने सीखी है. बट क्योंकि हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी बोलनी नहीं पड़ती. और जैसे मेरे माता पिता भी हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब वो बोलेंगे तो जो हमारी जो भाषा है उसका एक एक्सेंट आ जाता है उसमें. क्योंकि मुझे हिंदी फिल्मों का शौक था, मुझे काम करना था, तो ऐसे बोल के सुन के काफ़ी सारी चीज़ें साफ़ हो गई, ज़ुबान साफ़ हो गई बोलते हैं. अगर आपकी जो भाषा है उसमें ये अल्फाज बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? बड़ी गुफ्तगू करनी है आपसे, तुम आना एक पूरी जिंदगी लेकर. ದುಂಬ ತಕ್ಕ ಪರೆಂಡು ನೀಡ ಕೂಡ ನೀಡ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಡ್ತಂಡ್ ಬಾ. It doesn't sound like इतनी शायराना अंदाज में, क्योंकि भाषा अलग है ना. तो उसमें वो अंदाज नहीं है जो आपने जो अल्फाज यूज किए हैं. लेकिन मीनिंग मोर और लेस मिलता जुलता है. वो बहुत बड़ी भाषा नहीं है और पुरानी भाषा बोलते नहीं है. तो और बहुत कम हमारी भाषा में ना ऐसे कविताएं, उपन्यास वगैरह बहुत ना के बराबर लिखी जाती हैं. तो ये उस इतना डेवलप भी नहीं हुआ है. तो इसीलिए शायद मुझे वो कठिनाई हो रही है कि आपने जो बोला था बोला मैंने कोशिश किया, मैंने सिंसियरली कोशिश किया. तो गलत तो नहीं था मैं, बट और अच्छा हो सकता था. शायद मेरी मम्मी वो इसका अनुवाद करेंगी तो शायद और अच्छा करेंगी क्योंकि वो लिखती हैं. ठीक है, अभी फोर्थ सिचुएशन है, आपको ट्रेन में इंटीमेट सीन करना है और आपको डायरेक्टर बोल रहे हैं कि आपको खुद को आईफोन से शूट भी करना है. आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? तो करना पड़ेगा. अगर वो काम मुझे पहले से पता था, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी हुई है, हमने डिस्कशन किया हुआ है, ऐसा ही नहीं कि सडनली आके डायरेक्टर बोल रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली मैं ये वो फिल्म या जो भी है वो कुछ रिक्वेस्ट करोगे या आप दिल से सोचोगे दिमाग से कि क्या करूं मैं, कैसे करूंगा
because I'm romanticizing the girl or the नहीं, वो partner तो I'm with. फिर वो एक टेक्निक ही वही है ना कि आईफोन पे शूट होगा तो वही एक टेक्निक होगी, उसमें जैसे होगा वैसे ही होगा। अच्छा। अब जो नॉर्मल जो कैमरा सेटअप होगा उस टाइप का नहीं होगा, डीओपी होंगे, फ्रेम्स अलग किस्म के होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि ऐसे को कभी कभी होता है ना कि दो लोग अब अपने आपस में प्यार कर रहे हैं लेकिन उसका एक वीडियो बनाते हैं, हाँ, तो वो क्वालिटी भी उसी लेवल का होगा शूट करने का। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन उस स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है। आप इस सिचुएशन में क्या प्रेफर करोगे, एक प्रॉपर इंटीमेट सीन करना है या बस यू नो यू आर ये किसिंग एंड देन यू आर बट जस्ट दिस शूटिंग दैट? शूटिंग ऑन आईफोन इज आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिचुएशन। हाँ तो ये सिचुएशन मुझे पहले से ही पता था ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि या बेसिकली वहाँ पे आपको फ्री हैंड दे रहे हैं डायरेक्टर दैट यू नो यू चूज व्हाट टू डू। तो नहीं करूंगा मैं, क्या जरूरत है? अगर जरूरत नहीं है आईफोन पे शूट करना तो मैं क्यों करूंगा? नो नो, ही इज गिविंग यू फ्री हैंड इन व्हाट यू वांट टू शूट while you know तो the obviously I intimate know- scene ही है, but what would you opt for देखिए then? ऑब्वियसली मुझे पहले से पता था कि एक इंटीमेट सीन होने हाँ, वाला है, ठीक है, okay. मुझे पहले से पता है। Correct. और मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि इंटीमेट सीन हो रहा है तो क्या लेवल तक ये इंटीमेट है। Correct. क्योंकि हमारे देश में कुछ हद तक आप दिखा नहीं सकते, न्यूडिटी दिखा नहीं सकते, Correct. क्योंकि वो सर्टिफिकेशन नहीं होता है। Correct. ठीक है, एडल्ट सर्टिफिकेशन में भी लिमिटेशंस है, आप न्यूडिटी नहीं दिखा सकते, वो अलाउड नहीं है। तो ये लिमिटेशंस आपके, वो पहले मैं पूरे ये लिमिटेशंस खासकर ऐसे एक्शन या ऐसे इंटीमेट सीन्स के लिए मैं बहुत डिटेल में समझ लेता हूँ कि अपने दायरे क्या क्या है और उसके अंदर क्या हो सकता है। उसके बाद आता है सम्मति, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं, वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कंफर्टेबल मेरे लिए, क्या कंफर्टेबल आपके लिए है। ये सब डिटेल में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। अब सीन की रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर बोल रहा है कि ये आपको शूट भी करना पड़ेगा, विच मीन्स मेरा किरदार जो है वो शूट कर रहा है इस चीज़ को, बिकॉज वो ऑब्वियस रहेगा। जैसे भी मैं कर रहा हूँ कि किरदार एक हाथ से पकड़ के पैर से या पता नहीं क्या बाल से लटका के जो भी कर रहा है हाँ, वो खुद ही कर रहा है ना, तो फिर वो लगेगा कि वो सेल्फी वीडियो शूट कर रहा है या कैमरा टिका के कहीं पे रख के ऐसे कर रहा है। सो देन इट्स पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, सो द कैरेक्टर हैज सम रीजन टू डू इट। नॉटीनेस रीजन है, ब्लैकमेल करने के लिए रीजन है, क्या है रीजन है, कुछ भी हो सकता है, वीडियो Correct. बेचने के लिए रीजन है, धंधे वाला है, हाँ. कुछ भी हो सकता है। सो आई नो ऑल ऑफ दिस फ्रॉम बिफोर, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अगर मैं कुछ सीन शूट करने कर रहा हूँ और वहाँ पे सरप्राइजिंगली जो पहले कोई डिस्कस नहीं हुआ था, कोई डायरेक्टर आके बोलता है एक काम करो तुम इसको इस पे शूट कर लो, तो मैं बोलूँगा क्यों भाई, क्यों करूँ मैं इसको शूट, आप तो कुछ और ही कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो वो तो होगा नहीं। वाह, ये अच्छा बात है। नहीं, वो डिटेल्स में, द डेविल इज इन द डिटेल्स। अच्छा, आपको सलमान खान के जैसे टावल डांस करना है और साथ ही आपको रणबीर कपूर का सावरिया वाला टावल ड्रॉप सीन करना है। हाँ कर लेंगे ना पहले टॉवल ड्रॉप करेंगे, उसके बाद वो टॉवल लेके डांस करेंगे तो टॉवल ही है, पहले ड्रॉप करेंगे, तो सीक्वेंस देखे थोड़ा मैंने चेंज कर लिया। हाँ, फुल चेंज कर दिया पूरा, पहले टावल ड्रॉप। मैं कपूर साहब का पहले कर लेता हूँ, उसके बाद खान साहब को कर लूंगा। बट गुलशन आप जब क्रिमिनल सीन्स करते हो और एकदम से लाइक यू नो डेंजरस क्रिमिनल सीन्स कर रहे हो या यू नो एकदम से डार्क शेड है, आपके फैमिली वाले आपको लाइक कुछ क्वेश्चन करते हैं या लाइक यू नो डू दे फील लाइक ओ हमारा बच्चा चेंज हो गया है वहां पर जाकर, पता नहीं फिल्मों की लाइन में ऐसे कुछ हो गया है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ उन्हें पता है कि मेरा काम है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। चाहे वो लव सीन हो, चाहे मैं किसी की कुटाई कर रहा हूँ या बेरहमी से पीट रहा हूँ या गाली गलौज कर रहा हूँ, तो उनको पता है कि ये एक मेरा क्राफ्ट है, क्योंकि उन्होंने भी वो सब किया हुआ है, स्टेज वेज पे किया है, तो वो आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड है मेरी फैमिली, तो उन कभी नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी इंटरव्यू में मैं बोल देता हूँ कि हाँ मुझे साई पल्लवी बहुत पसंद है, तो पापा बोलते हैं ऐसा क्यों बोलता है यार, पब्लिक में ऐसे क्या समझेगी लड़की। इस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ हो रही है मेरे पिताजी को कि मैंने किसी इंटरव्यू में बोले कि आई हैव अ क्रश ऑन साई पल्लवी। नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे को डायरेक्टली नहीं बताया, मैंने मम्मी को जाके बताया कि तुम्हारा बेटा का इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो वो है ये क्यों बोला उसने। तो मम्मी ने पता नहीं क्या जवाब दिया, तो देखेंगे अब जब बाप से वापस मुलाकात होगी तो अब बात छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा मुझे। इतने कॉन्वर्सेशन हमने किया, इतने टाइम बाद किया, उस बीच में आप साई पल्लवी को मिले कि नहीं फाइनली? मैं कभी नहीं मिला, अब तक नहीं अभी मिला? तक नहीं मिला मैं, हालांकि उनका नंबर है मेरे पास, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने जुगाड़ा था, क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्ट किसी को भेजना था, उनको पसंद नहीं आई स्क्रिप्ट, बट उस सिलसिले में नंबर आया, लेकिन मैं सब फालतू में क्यों मैसेज करूँगा, मैं बॉदर नहीं करना चाहिए। So sweet, like a gentleman, I must say that.
chivalry. हाँ बट दैट्स द राइट थिंग टू डू ना. Yeah. कोई आपके साथ करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या कि फालतू में ऐसा. But it's like sometimes you have that जबरदस्ती urge. की यारी दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए. हाँ पर थोड़ा एक urge होता है ना, like crush को मैसेज करना, हाय, सिर्फ हाय टाइप से ऐसा. उससे कुछ नहीं होगा. हाय हेलो हाउ आर यू, लाइक मैं तो डेट में तो पूछने वाला नहीं हूँ मैं. हाँ तो फिर क्या फायदा. मुझे तो काम करने से मतलब है. एक पिक्चर एक बढ़िया सी फिल्म करने को मिल जाए साथ में तो बहुत खुश हूँ. वो एक्चुअली काफी अच्छा रहेगा. वो तो हिंदी में मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं है तो पता But नहीं उनकी कुछ तो films करेंगे जो है शायद. हिंदी में आई है बेसिकली, लाइक इवन हर नहीं फिल्म. नहीं उनको तो बिल्कुल करना चाहिए. हाँ. हिंदी में भी करना चाहिए. बट अगर उस फिल्म में मैं भी हूँ और हम दोनों साथ में काम कर सकेंगे तो वो बहुत वारे न्यारे हो जाएंगे. नहीं तो चलेगा वो भी ठीक है. पर आपके फैंस का रिएक्शन, कभी आपने स्टीमी सीन्स किया या ऐसे ऐसे एकदम डेयरडेविल स्टंट किया, तब कैसे उनके रिएक्शंस कैसे टीमी सीन्स का क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग ऐसे हंटर के फैन होते हैं तो वो आके बोलते हैं कि ज़्यादातर ये मर्द लोग ही होते हैं. ज़्यादातर नहीं सिर्फ मर्द होते हैं. आके बोलते हैं सर आपकी वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी. फिर ऐसा सर हाँ सर बहुत एंजॉय किया ना आपने. मैं बोला भाई ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग क्या समझते हो यार कि हम लोग क्या है. ऐसा कुछ मज़ा वज़ा नहीं आता गुरु, एक्टिंग है ये सब. लाइक अरे फिर भी सर. तो ये रिएक्शन एक कभी कभी आता है कुछ लोगों में, क्योंकि आई थिंक उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो मतलब होता होगा ना. बहुत ही एक सेक्स सीन को शूट करना बहुत बोरिंग है. बिकॉज एक तो दायरे हैं, ऊपर से इतने सारे लोग हैं, उतने ये भी कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इसको कवर करना है वो करना है. और कितना किसिंग कितना कर लोगे आप लोग. जैसे कभी आई थिंक हेट स्टोरी के लिए वो हम लोग एक गाने का सीक्वेंस कर रहे थे, 2 दिन लगातार वही हो रहा था, चुम्मा चाटी. सूज गए थे मेरे होंठ. हाँ वो एस्थेटिक्स भी होता है. बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग और टेक्निकल हो जाता है. बिल्कुल ऐसा नहीं कि पर्सनली आप मजा ले रहे हो और नहीं भी आना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल्सो योर प्रोफेशनल ऑल्सो ना. प्लस हेक्टिक भी हो जाता होगा ना, बिकॉज़ जिस व्हेन तरह यू से आर हम इन अ सर्टेन ऑलरेडी यू शूट किया, फिर उसको वही सेम इसमें भी नहीं करना. जिस तरह से हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं ना, हमें पता है कि इट्स एन इल्यूजन. जैसे मैं गुस्सा कर रहा हूँ किसी के ऊपर, अब सच में गुस्सा थोड़ी ना आ रहा है. आई एम क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ गुस्सा. सो दिस इज द सेम थिंग. इट्स एन इल्यूजन. पर आपको ऐसे लगता है कि एक्टिंग करते करते कहीं ना कहीं आप खुद एक एक्टर तो हो ही, बट इतना वो कैरेक्टर में चले जाते हो while shooting, you have to maintain a certain image of yours maybe, because आपको गुस्सा नहीं आ सकता है. Like so many times when I was not in media, or even when I used to always think while watching people shoot कि ये लोग के लाइफ में क्या चल रहा होगा. They all leave everything behind and they are just focused on the work. Yeah. That is not easy also. No. क्या क्या चल रहा होगा क्या पता. मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में पर्सनली क्या चल रहा होगा, प्राइवेटली क्या चल रहा होगा. You may be running through a lot of thoughts in your mind, but when you're on the camera, you're always like presentable. Like you have a smile, or if you are in a very good mood, suddenly you have to cry. वो tempers को आप कैसे संभालते हो? इट्स योर जॉब. एक लेवल के बाद आदत भी हो जाती है आपको. आप अपनी निजी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको आप इफेक्ट कभी कभी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरा मानना है कि उसको सेपरेटली रखना चाहिए. बट आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते. मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं एक बार शूट कर रहा था तो मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गई. किसी की बाइक और ट्रक की एक्सीडेंट हो गई. मुझे नहीं पता किसको कितना चोट लगा, लेकिन वो काफ़ी दिखने में तो भयंकर एक्सीडेंट था. और एक आई थिंक बच्ची भी थी. उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया दिन. मुझे पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि भीड़ हो गई थी तो हम लोग चले गए थे वहाँ पे. वो मतलब सामने रोड पे होता, हम लोग वो किसी और साइड पे कर रहे थे. एक बार मैंने वो घटना देख ली तो मैं हिल गया अंदर से. इमोशनली इफेक्ट हो गया. मेरा तालमेल बिगड़ गया. फिर मैंने डायरेक्टर के पास गया कि आई नो कि ये सीन ख़त्म नहीं हुआ, बाकी का दिन भी बचा हुआ है, नहीं हो पाएगा यार आज. मैंने बोला क्या हुआ. मैंने बोला ऐसे. ठीक है पैकअप कर लेते हैं. अगर हो सकता है ऐसे तो आप कर सकते हैं. अगर नहीं तो नहीं. मेरे माता पिता को कोविड हुआ था और मैं दुरंगा की शूटिंग कर रहा था यहाँ पे. अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में. कुछ नहीं कर सकता. यहाँ से मैं जितना हो सकेगा उतना मैं मैनेज कर रहा हूँ. फ़ोन पे जितना हो सकता है उनको सामान चाहिए वगैरह जो भी मैं भिजवा रहा हूँ डंजो करके. लेकिन शूट किया पूरा दिन, वो इफेक्ट नहीं हुआ. सो इट रियली डिपेंड्स. लाइक कभी कभी जैसे उस सिचुएशन में मैं इतना हिल गया था अंदर से, क्योंकि मैंने लोगों को बोल भी दिया था कि मुझे मत बताओ क्या हुआ, बिकॉज मुझे बुरा नहीं सुनना है.
कि दो ऑप्शन हो सकता है ना, ठीक है सर कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी चोट लगी, या कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि पता तो सेट है तो लोग पता लगा लेंगे क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पता लगा लेंगे लोग। कई सारे लोग होंगे ना, कोई किसी ना किसी तो किसी से बात की होगी, पुलिस भी आई होगी बाद में। तो मैं वो सोच में वो दिन नहीं हो पाया उनसे शूट, और मेरी खुशकिस्मती थी कि डायरेक्टर और जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वहाँ पे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वी डू इट अनदर डे। वेरी टफ हाँ, आल्सो। और वो दिन में जो गाड़ी भी चलानी थी मुझे, बाइक, और कैमरा रिग भी था। मैं बोला यार नहीं होगा मुझसे क्योंकि अभी भी सामने घटना घटी है, अब मुझसे कुछ हो जाएगा तो फिर मैं बहुत अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ आज रहने दो। हाँ देखिए ठीक है, विल डू इट अनदर डे, एंड वी डिड इट अनदर डे। रिसेंटली आई वाज हैविंग एन इंटरेक्शन विद विजय वर्मा, और उन्होंने बोला कि कौन विजय आपने वर्मा? विजय वर्मा दहाड़ में जो आपके साथ में काम कर चुके हैं, सोहम शाह, विजय सोनाक्षी वर्मा, शर्मा, विजय सोनाक्षी सिन्हा। अच्छा, you always do that, no? विजय वर्मा कौन? कौन विजय वर्मा? हु विजय वर्मा? विजय वर्मा। विजय राज पता है मुझे, अच्छा, विजय वर्मा नहीं पता। विजय वर्मा नहीं। लास्ट स्टोरीज में जिसने अभी काम किया विद तमन्ना भाटिया, और उन्होंने बोला कि आप बहुत उनको छेड़ रहे थे कि भाभी से इंट्रोड्यूस करवाओ, किसने बोला? भाभी से इंट्रोड्यूस करवाओ। कौन भाभी? तमन्ना। Now मेरी that कोई he's तमन्ना नहीं है कि कोई मेरी भाभी बने। इंट्रोड्यूस करना है ना आपको उनसे। और मैं भाभी बनना चाहता हूँ यार, क्या वाह। बट हो गया विजय वर्मा मैं भूल गया, सब भूल गया मैं तो। विजय वर्मा भूल गया तो मैं बाकी सब भी भूल गया। होता है ऐसे, कभी कभी प्यार में चोट खाता है ना आदमी तो। ओह गॉड। बट आपको कैसे लगी लास्ट स्टोरीज में उनकी केमिस्ट्री? देखी नहीं मैंने यू अभी नॉट तक। वॉच्ड इट येट? एंड हैव यू वॉच्ड तमन्ना? अच्छी होगी, अच्छा एक्टर है वो तो, केमिस्ट्री बना लेगा वो। और ऐसा मैंने सुना है कि है कुछ चक्कर, सुना है, मैंने देखा नहीं, मैं कभी मिला नहीं वो। नहीं, कुछ उन्होंने पता नहीं। कंफर्म कर दिया है। कर दिया उन्होंने हाँ, कंफर्म? उन्होंने कंफर्म सबको मेरे बोल साथ दिया तो है। नहीं कंफर्म किया यार। हाँ, उन्होंने एक मैगजीन को दिया ये खबर कि मैं अब वो जो गैंगस्टर अवतार से निकलकर अब मैं सच में रोमांटिक जोन में जाना चाहता हूँ, एंड यस आई एम सीरियस अबाउट इट। गुड फॉर एवरीबॉडी, व्हाटएवर, ऑल द बेस्ट, गुड But लक। have you seen Tamanna's new song Kawala with Rajnikant? एक्चुअली मैंने कुछ तो देखा है उनका, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी भाभी, Okay. सॉरी। And did you see this Oh My God 2 का teaser and even Jawan's preview? नहीं, Are you fan of any of you know हाँ, either वो Shah Rukh सबका or मैं देखता था पिक्चर में। अक्षय। एक्चुअली मैं आने से पहले मैं 2008 में शिफ्ट हुआ था ना, वो साल सिंगिस किंग लगी थी हाँ, थिएटर में। हाँ। बड़ी अच्छी लगी मैं, बहुत अच्छी, मतलब बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी वो। तो वो दौर में उनका मैं जो भी आता था, क्योंकि वो थी ना कि हम लोग जाए एक्ट में, तो सारी फिल्में देख डालता था मैं। तो अब वो उतनी इच्छा नहीं है, अब स्लो डाउन हो गया हूँ मैं काफ़ी कुछ। मैं खुद की फिल्में नहीं देखता मैं अभी, क्यों? मैं डिटैच नहीं हो पाता हूँ, मुझे सिर्फ खामियां नज़र आती हैं, तो मैं ऐसे कुछ फिर उतना प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए। सो आई वाज लाइक हाँ, अगर देखना ही पड़ेगा तो मैं देख लूँगा। अगर ऑप्शन है मेरे पास कि कुछ अरसे, कुछ टाइम बाद मैं देखूँ, तो मैं उससे ज़्यादा एंजॉय कर पाऊँगा। विशाल, ऐसे कभी रहा है आपको देखकर ऐसे कोई, यानी आपके फैंस लोग यू नो दे हैव मिस्टेकन यू एज सम अदर एक्टर? हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अमित साध। एक बार पहले तो जब मैं थोड़ा यंग था तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का मिस्टेक होता था। कुछ लोग मतलब अच्छे एक्टर अच्छा, आए इसके थे। लिए आपने पोस्ट भी सोनाक्षी सिन्हा भी मुझे एक पहली बार मिली तो शी थॉट आई वाज सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओह, और पास आके बोले कि अरे आई थॉट यू वर सिद्धार्थ मल्होत्रा। खैर बाद में हमने काम भी किया साथ में। हाँ, और अमित साध के लिए कोई तो अरे सुल्तान में तुमने बहुत अच्छा किया था कि मुझे बोला था। हाँ, और एक आध बार ट्विटर पे मिस्टेक नहीं किया, लोगों ने बोला है कि साकिब सलीम की तरह भी दिखते हो तुम में से। तो होगा है, कुछ ना कुछ तो है। अमित, साकिब और सिद्धार्थ का तो मुझे पता है सम एंगल्स, अब नहीं, लेकिन मैं जब थोड़ा यंग था तो थोड़ा सिमिलर, एक एंगल से थोड़े सिमिलर लगते हैं हम लोग। हाँ, तो ये दे यूज्ड टू मिस्टेकन। और लड़कियां खासकर बहुत एक्साइट हो जाती हैं, मैंने कहा अरे नहीं है यार, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं है, तो फिर मुरझा जाते हैं। फिर मैं कुछ जोक सुनाता हूँ उनको, फिर वो हंसते हैं। अच्छा, एक बहुत ही स्मॉल सा फन सेगमेंट में खेल रही हूँ आपके साथ में। इट्स अ वेरी स्मॉल, वेरी कैजुअल टाइप्स एंड ऑल सिचुएशंस है, और आपको इसमें आप क्या करोगे वो आपको करना है। बहुत ओरिजिनल है, कभी सुना ही नहीं मैंने। नहीं, आपने सुना होगा, आई एम श्योर। नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, ऐसा फन सेगमेंट तो करना चाहिए और लोगों को, सो कुछ अलग है। सिचुएशन ये है कि मैंने आपको हाथी गिफ्ट किया, तो आप क्या करोगे? पाल लूंगा हाथी। हाथी पालना इसलिए कि इसी को कहते हैं ना। ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप यानी नींद में बड़बड़ा रहे हो,
तो अगर आपको कुछ ऐसा याद हो जो आपने लास्ट क्या बड़बड़ाया हो, आप बड़बड़ाते हो नींद में कभी ऐसे नहीं sleepwalk बड़बड़ाता के? हूँ मैं, हाँ। बट ये हो सकता है हम्म, कि आई थिंक मैं अपने जापानी डायलॉग बड़बड़ा था। किसी एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे कुछ जापानी डायलॉग्स याद करने थे, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, याद ही नहीं हो रहा था मैंने। और फिर क्या होता है ना, जब स्ट्रेस लेते हो तो कुछ याद नहीं होता है। हम्म, फिर मैंने ऐसे क्यू कार्ड्स वगैरह सब लगा के ऐसे कुछ किया मैंने, हम्म। बट आई थिंक वो मैं ऐसे नींद में मैं बड़बड़ा रहा था। और ये रहा ऑस्कर आपके लिए। ओह थैंक यू, थैंक यू। तो आपको भी स्पीच देना है फॉर योर कॉम्पिटिटर्स आउट देयर, फॉर द पीपल लाइक यू नो हु आर कॉम्पीटिंग विद यू। और ये ऑस्कर्स है। ओनली नॉमिनेशन सर्टिफिकेट ऑस्कर मेरे पास है। टच करना है, टच करना है। $5,000 दो, चुनने दूंगा। अरे जैक साहब, आपके पास ऑलरेडी 3 है, आप क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? 3 ऑलरेडी है, मेरे तो पहला वाला है। वाओ, गुड। सॉरी यहाँ थोड़ा मजाक किया, वो टीवी पे आएगा ना वो फनी लगेगा। असली में मैं आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, टीवी में फनी लगा इसके लिए ऐसे कर दिया। ओके, दो मैं दे देती हूँ। वापस भी ले रहे हैं। मैं आपको बाद में दे दूंगी ऑस्कर्स। मुझे जो हर अवार्ड मिलेगा मैं वैसे ही जोक, कुछ ना कुछ तो जोक क्रैक होना। So last 2 questions to you. एक ऐसा कभी embarrassing moment आपके साथ में हुआ है जो आप सोचते हो कई बार पर आपको बहुत हंसी आ जाती है वो सोचकर, अगर आप रिवील करना चाहो तो? सोचने दो। अच्छा, आपने सोच की बात की तो मैं सोच रहा हूँ। एम्बैरेसिंग मोमेंट जिसके बारे में सोच के मुझे हंसी आती है। हाँ, यानी आप हंस देते हो थोड़ा, अभी सोचते हो तो याद नहीं आ रहा कुछ। याद आ रहा है। आप embarrassed कभी ऐसा हुए मैं नहीं बहुत हो? हुआ हूँ एम्बैरेस, अच्छा, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन याद नहीं आ रहा जिसको सोच के अब मैं नहीं। ऐसे। अच्छा चलो, कोई एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप यानी सोचते हो, जब भी सोचते हो आपको बस हंसी आती है, ऐसे कोई लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो? इतने सीरियस इंसान है ना, इनको पता नहीं हंसी आती भी है कि नहीं। नहीं आती है ना, हंसी आती है। अब लेकिन अचानक से पूछ लिया आपने तो मैं ऐसे थोड़ी मैं जेब में लेके घूमता हूँ सिचुएशंस, कभी कभी आते नहीं है यार। होंगे मतलब हुए हैं कई सारे सिचुएशंस, बट वो वैसे ही सडनली। अब अगला सवाल कीजिए, देखते हैं भाई आगे ठीक है। हो सकता है तो वापस कुछ याद आया तो मैं आपने सुनाऊंगा। डिस्क्रीटली कभी कोई आर्टिस्ट का, आपके कोई भी यानी जो आर्टिस्ट है आपके आसपास, उनका पे चेक जानने की कोशिश की है? किया है मैंने, पहले करता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत सही नहीं है, छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। तो आई थिंक वो सही है। तो शुरुआत में मैं करता था कोशिश, कुछ आड़े टेढ़े तरीके से पता करने की कोशिश करता था। कुछ लोग सीधा पूछो तो बता देंगे, बट मैं बताता नहीं हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आपको अगर किसी को मुझसे सलाह भी लेनी है किसी के बारे में तो मुझे फिगर मत बताओ। हम लोग टेक्निक्स डिस्कस कर सकते हैं, प्रोसेस, लेकिन फिगर्स में मुझे रुचि नहीं है, बिकॉज सब परसेप्शन पे है। इट्स हाउ यू डू बिजनेस। सो फिगर्स में वो ध्यान नहीं रखना चाहिए। आई डोंट केयर कि कौन कितना बना रहा है। That's good. And since we have time crunch, so thanks for such a lovely interview.